ब्रेक से लौटकर दर्शकों आपका एक्ट इंडिया पर स्वागत है। शहर की एक उभरती कलाकार स्वाति मिर्ची मेरे साथ बने हुए देखकर जाने से पहले मेरे बहुत ही खूबसूरत गाना आशा भोसले जी का अपनी आवाज में अपने अंदाज में पेश किया था। आगे की बातचीत का सफर कुछ यूं शुरू करते हैं। आपके एजुकेशन की भी बात हो गई, पसंद की बात बाकी रह गई थी। क्या क्या पसंद है रियाज करने के अलावा, क्योंकि आप रियाज खुद करती हैं ऐसा मैंने सुना है, बताइएगा जरा रियाज के बारे पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने पसंद के बारे में पूछा और एक अच्छी बात ये है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो जो भी लोग मिलेंगे वो सबसे पहले पसंद की बात करेंगे। जी जी पसंद है गाना, खाना और सोना मेरी हॉबी है। जी जी और सोना चाहे बेड पे सो जाइए आप या फिर बॉडी पे गोल्ड हो, सोना बहुत पसंद है। खाने में पसंद है, डोसा खाना बहुत पसंद है। तो डोसा बनाती भी है? बनाना तो दर्शकों, स्वाति को किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और जानबूझकर ही मैंने ये सवाल इनसे दागा था। अलबत्ता हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। रियाज कितना करते हैं? रियाज तो डेली का 2-3 घंटे 4 घंटे तो रियाज होता ही है, बट जब मन लग जाता है तो उससे ज्यादा भी रियाज होता है। जब आप रियाज कर रही होती है तो पेरेंट्स उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से आपको कोऑपरेट करते हैं? पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं। मम्मी पूरा काम करती है। मेरी मम्मी बिल्कुल भी काम के लिए मुझे कहती नहीं है कि एक गिलास पानी भी ला के दो। तो उस तरह से बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि कुछ और काम करना नहीं होता रियाज के अलावा। और पापा भी कभी डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि ये पूछते हैं कि ये सॉन्ग तैयार किया तुमने। तो इस तरह से सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है पेरेंट्स का। इसी बीच में स्वाति, मान लीजिए जब आपको चौतरफा रास्ते हैं करियर को लेकर के खुले हुए हैं ऑप्शन, इलाहाबाद से आगे बढ़ना है, एक मुकाम हासिल करना है, इस बीच में अगर इसके साथ साथ कहीं शादी का कोई प्रस्ताव आ जाए तो किसे चुनेंगे? ऑब्वियसली सिंगिंग को ही चुनेंगे। शौक की बात कर लें, किस तरह के गाने सुनने का शौक? आशा जी के नंबर्स बहुत पसंद है क्योंकि उसमें बहुत मस्ती होती है, आवाज में बहुत लंदरपन होता है एकदम। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनना। उसके अलावा गजल भी सुनते हैं। गजल रेशमा जी की गजल बहुत सुनना पसंद है। वो हम आपसे शौक से सुनती हैं, गाती भी अच्छा ही होगी, क्यों ना गजल हो जाए। एकदम जो गजल मैं आप सबके सामने सुना रही हूँ वो बहुत ही पसंद है। रेशमा जी की गाई हुई गजल है वो, तो आपको वो सुनाते हैं। के बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। दर्शकों, स्वाति ने तो ये गजल अभी पेश की है, उसकी आखिरी की लाइनें आशियाने की बात करते बहुत खूब करती है। इनसे भी आशियाने की बात न करें हम तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा स्वाति, एक बात बताइए, आपके दोस्तों के बीच, आपकी सहेलियों के बीच आपको क्या कहकर पुकारा जाता है? किसी न किसी बात पर आपको संगीत के क्षेत्र को लेकर खास तौर पर जरूर छेड़ा जाता होगा, क्या कहा जाता है? छेड़ा जाता नहीं है। स्कूल का टाइम बहुत अलग था। स्कूल के टाइम में कभी भी स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं किया। बल्कि एक बात बताऊं आपको, मेरे टीचर्स हमको अलग कर देते थे म्यूजिक से या डांस में या कभी भी प्ले में, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जब डिबेट का टाइम आता था तो मेरे टीचर्स हमको डिबेट में ही डालते थे। लेकिन म्यूजिक मेरे दोस्तों में बहुत आप डिबेट बहुत अच्छा करते हैं। डिबेट बहुत अच्छा करते हैं एकदम। आपने सवाल फिर डाल दिया मेरा। दोस्तों के बीच किस तरह से पुकारी जाती है? दोस्तों के बीच में उन लोगों का बहुत इनकरेजमेंट था उस टाइम से कि तुम म्यूजिक में जाओ, म्यूजिक में जाओ। बट उस टाइम ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मुझे म्यूजिक में जाना है या ऐसा कुछ करना है। तो बहुत सारे लोग तो दोस्त अभी भी बोलते हैं कि अरे तुम
तुम सिंगर बन गए हो और स्कूल के टाइम में को कभी तुमने सुनाया ही नहीं कुछ ऐसा पर्टिकुलर नेम नहीं था कि बहुत छेड़ा जाए। हाँ। चलिए बात बदल देती हूँ, सवाल भी बदल देती हूँ। ये बताइएगा कि किस तरह के शोज किए हैं आपने अब तक? शोज बहुत सारे, ओपन प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं, जागरण के प्रोग्राम्स किए हैं, भजन संध्या के प्रोग्राम किए हैं, राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रोग्राम किया है, NCC से अप्रूव्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं ऑल ओवर यूपी एंड शायद ही भारत का कोई कोना हो जहाँ पे नहीं गए हो अभी तक। कोई ऐसा अच्छा सा एक्सपीरियंस अपने शेयर करने के लिए अगर कहा जाए दर्शकों से, कोई एक एक्सपीरियंस कौन सा बखान करना चाहेंगे? जब मेरा पहला प्रोग्राम था, शुरुआत के टाइम की ये बात है, प्रोफेशनल में बहुत कम टाइम हुआ था, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मेरे मेरे मुझे याद नहीं है ठीक से, बट वो शायद बनारस का प्रोग्राम था। और मेरा गला बिल्कुल ही बैठा हुआ था, क्योंकि प्रोग्राम करते करते गला ही है बैठ गया, गला बिल्कुल ख़राब गला था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतनी ख़राब आवाज़ निकल रही थी। बट वो प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था करना। तो जब गए प्रोग्राम करने, स्टेज पे एक और सिंगर थी, वो बहुत सुरीला गा रही थी, बहुत ही अच्छा गा रही थी। तो उस टाइम इतना टेंशन हो गया था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है और मेरा क्या होगा अगर गाना नहीं गा पाए तो। भगवान को याद किया कि माता रानी अब आप ही देखना क्या होना है आगे। बट जब गाना शुरू किया तो वॉइस जो उस टाइम हो गई थी उस टाइप के ही गाने चूज़ किए। जब गाना शुरू किया तो लोगों ने थोड़ा सा मस्ती में आना शुरू किया, थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ। तो मुझे तो पहले समय कि वो पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं पसंद कर रहे हैं समझ में नहीं आया। बट बाद में जब बहुत वो लोग खुश हो गए थे, उन्होंने फरमाइश करना शुरू किया कि नहीं अभी ये सॉन्ग, तब जाके वो प्रोग्राम मेरा बहुत हिट हुआ था। उस टाइम ये फिर से एक बात हो गई ना कि इस दुनिया में भगवान जी भी होते हैं, तो वो उनका ही किया हुआ था। भगवान जी भी होते हैं एकदम। वो एक एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा याद रहेगा हमेशा कि इतना गला खराब और इतना हिट प्रोग्राम बहुत कम ऐसा होता है। जैसे आपकी आवाज़ वाकई बहुत सुंदर आवाज़ आपने लोगों को सुनाई है, इसलिए याद रहेगी। और दर्शकों, अब स्वाति मिर्खी जी से इजाज़त ले लें। आप स्टूडियो आए, फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को जो आप देख रहे हैं। आपको बहुत ही शुभकामनाएं। दर्शकों का प्यार, आपको आशीर्वाद मिले। आप आवाज़ से बाहर जाकर जो कल्पनाएं आपने की हैं, जो मंजिलें अपने लिए तय की हैं, वो मुकम्मल कर पाएँ, हासिल कर पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको हम यही बातचीत का सिलसिला यही हम थाम देते हैं। एक्टिव इंडिया पर अभी आप देख रहे थे एक उभरती हुई कलाकार को, उनको सुन रहे थे, उनकी ख्वाहिशें, उनकी मंजिल और संगीत में ही आगे की पर गुजरने की तमन्ना के साथ स्वाति मिर्खी हमारे साथ थी। अब फिलहाल संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।